हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। मैं इसी प्रकार आप लोग देख रहे होंगे डेली मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डाल रहा हूं। जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम 2024 में हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसी प्रकार मैं आज आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 50 को टॉप क्वेश्चन हैं। इस प्रकार हैं कि जो आपको परीक्षा में ज़रूर इनमें से आपको 90 प्लस अंक ला सकते हैं। 95 अंक तक आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन में से फंस जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आप सभी को क्वेश्चन रिवाइज कर लेना है। और देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या कह रहा है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। अब देखो, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जो दो तत्वों के संयोग से बनती है। वियोजन क्या होती है, जब एक तत्व दो अभिकारक में टूट जाता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को संयोजन अपक्रिया लिखना है, वियोजन अपक्रिया लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो, ऊष्मा छेपी की ऊष्मा शोषी की इसमें परिभाषा आपको लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा रासायनिक अपक्रिया, क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक जो अपक्रिया होती है उसी में केमिकल इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण जो है, संतुलन करने की विधि सीख लेनी है। और संतुलन करने के 5 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। और रासायनिक संतुलन समीकरण की परिभाषा भी याद कर लेने हैं। अब देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा। अम्ल जैसे कि अनिल से आप लोग याद कर सकते हैं। अनिल से क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो अम्ल कहलाता है। और क्षार क्या होता है, छालनी से याद कर सकते हैं। क्षार क्या करता है, छालनी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती, क्या कर देती है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इनकी परिभाषा भी लिखने, इनके उदाहरण भी आपको बताना है। अब देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब देखो, बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन होता है उसका सूत्र सब कुछ लिखना है आप लोगों को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दामन सोडा बनाने की विधि, इसमें दामन सोडा के बारे में लिखना है। फिर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है एग्जाम के लिए, तो इसमें ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे, वेरी मोस्ट है। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम जैसे बनाना पड़ता है प्लास्टर ऑफ CaSO4 से, CaSO4 2H2O से, ये जिप्सम है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लोगे। अब देखो, उदासीनीकरण अपक्रिया 8 नंबर में क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया को आपको पढ़ करके जाना है। नंबर 9 में क्या है, धातु और अधातु, इनकी भी डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी अध्ययन करके जाना, ये भी आपकी क्या है, वेरी मोस्ट है। ये भी एग्जाम में हर साल आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, कह रहा है संतृप्त तथा असंतृप्त, यानी ये हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़े होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताना है। अब देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजातीय श्रेणी। अब देखो, सजातीय श्रेणी के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी हर साल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब देखो, कुछ IUPAC नाम, तुमको कुछ IUPAC नाम तैयार करके जाना है कि IUPAC नाम लिखने के लिए आएंगे। अब देखो बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सावनीकरण अपक्रिया। सावनीकरण की अपक्रिया पढ़ करके जानी है। एस्टरीकरण अपक्रिया 15 नंबर में क्या है, एस्टरीकरण अपक्रिया पढ़ के जानी है। अब देखो बेटा, 16 नंबर में कह रहा है पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र जो मानव का पाचन तंत्र होता है उसका नामांकित चित्र बनाने हैं, और इसके बारे में टिप्पणी, यानी इसका लॉन्ग आंसर ये क्वेश्चन है, सही से आपको तैयार करके जाना है। अब देखो, श्वसन तंत्र, 17 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन कैसे की, क्या उत्सर्जन होता है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना। लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों पढ़ करके जाना है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, 21 नंबर में है परागण। अब देखो, परागण से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब फिर 22 नंबर में है पुष्प की संरचना, यानी पुष्प की संरचना का चित्र भी आता है, और इसको सही तरीके से आपको पढ़ करके जाना। ये क्वेश्चन VVIP है, ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। और ये पाचन तंत्र वाला देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, सावनीकरण वाला भी VVIP क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन सभी आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ करके जाना है, तो जरूर आपको एग्जाम मिलेंगे। जैसे नर तथा मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके बारे में पढ़ के जाना, ये भी VVIP क्वेश्चन है।
अब कह रहा है डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी क्या है तुम्हारा वीवीआईपी क्वेश्चन। इसमें जो भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड किए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाना है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम, यानी मेंडल के आनुवंशिकता का नियम जो मटर के पौधे का अध्ययन किया था, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है वीवीआईपी है, ये भी तुम्हें तैयार करके जाना है। अब देखो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इसी प्रकार 25 क्वेश्चन आपके और हैं। अब देखो 25 क्वेश्चन किस प्रकार हैं, तो आप लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, यानी ए बी क्वेश्चन क्या है वीवीआईपी क्वेश्चन है, ए बी आपको तैयार करके जाना है। फिर कह रहा है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाना है। 28 नंबर क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क की संरचना, यानी मानव मस्तिष्क का संरचना बनाने हैं। और इसमें बेटा आप लोगों को जैसे हृदय होता है दायां लिंग बायां लिंग, ये भी हृदय की संरचना बना करके जाना है। पेपर में आपको हृदय की संरचना बनाने के लिए आ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका तंत्र के बारे में क्वेश्चन पढ़ कर जाना है, ये भी आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है पेपर में ज़रूर इसका, या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे जाएं या प्रकाश का परावर्तन आ सकता है। जैसे इसे हम बताते हैं, जैसे हम शीशा से कोई प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह सूर्य के द्वारा चमका सकते हैं दीवार पर, तो ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण एक ऐसे पृष्ठ चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम लौट जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब देखो इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन है अवतल तथा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, यानी अवतल तथा उत्तल दर्पण भी याद करके जाना है। और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, देखो जब ये उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब 6 प्रकार से बन सकते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये वाली स्थिति अवतल दर्पण में बहुत पूछी जाती है, तो अवतल दर्पण को आपको सही, इसके प्रतिबिंब को सही पढ़ करके जाना है। फिर कह रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में मैंने स्नेल के नियम आपको पढ़ाया था। स्नेल का नियम आप लोग बता सकते हैं, एन बराबर आपको पढ़ाया था साइन आई अपान बेटा साइन आर। अब ये सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है या स्नेल का नियम पूछा जाएगा, ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से भी प्रतिबिंब क्या होते हैं, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों से प्रतिबिंब बनने के जितने, देखो कॉनकेव लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनना, कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये प्रतिबिंब सही से तैयार करके ले जाना है, तो ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। अब देखो लेंस की क्षमता, जैसे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, P बराबर कितना होता है 1/f, जब फोकस दूरी किस में दी होती है, मीटर में। ए भी आपको तैयार करके जाना है। और जब सेंटीमीटर में दी होती है तो P बराबर कितना होता है, तो 100 कितना होता है बेटा, f कह सकते हो। जब फोकस दूरी किस में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो। अब इसकी मात्रक क्या होता है, मात्रक आप लोग बताओगे डायोप्टर, क्या बताओगे, डायोप्टर, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। और बेटा मीटर इनवर्स भी बता सकते हैं, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, लेंस की क्षमता कैसे कहते हैं, तो आप लोग तैयार करके जाना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण चित्र सहित इसको याद करके जाना है। अब देखो निकट दृष्टि दोष क्या होती है, जब हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ये भी आपको तैयार करने। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अब देखो मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ये भी आपको क्वेश्चन वीवीआईपी लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओम का नियम, ये भी आपको हर साल एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ओम का नियम, ओम का नियम कह सकते हैं बेटा, ओम का नियम कितना होता है, तो आप लोग कहोगे R बराबर V/I। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर
होता है। तो इसकी परिभाषा भी आप लोगों को याद करके जाना है और ये फार्मूला याद रखना है। विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी आपको तैयार करके जाना है। अब देखो इसमें प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो किसी धारा को बहने में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को याद करके जाना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है आपको फार्मूला एक रिवाइज करके जाना है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों ने सिद्ध किया होगा 1/r प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाता अनंत तक, ठीक है, Rn तक, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कितना होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस बेटा 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाता है 1/rn तक, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले सिद्ध करके जाना है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, देखो हमने बताया था, ऊपर आपको बताया था, यह फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको VVIP है, इसके द्वारा जितने 6 प्रकार से प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं तो ये तैयार करके जाना है। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है उसे चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी आपको तैयार करके जाना है। बायो सेवर्ट का नियम, अब देखो बायो सेवर्ट का नियम आपको तैयार करके जाना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, तो आप लोग B बराबर बता सकते हैं कितना होता है, μ0 अपान बेटा 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान बेटा R², ये फार्मूला आपको तैयार करके जाना है और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी आपको तैयार करके जाना है। अब देखो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर को सही से तैयार करके जाना है। अब विद्युत जनित्र, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों को, ये भी VVIP क्वेश्चन है, ये भी तैयार करके जाना है, ये भी तैयार करके जाना है। अब देखो कह रहा है ओजोन परत का अपक्षय, अब देखो ये भी आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे। ऊर्जा का स्रोत, ये भी VVIP क्वेश्चन है। इसी प्रकार मैंने आपको 50 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब 50 क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोग 50 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 50 क्वेश्चंस अगर आपको तैयार हो गए तो आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे, पूरा पेपर करके आएंगे। अब ये 90+ की गारंटी है, यही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये अगर 29 तारीख को पेपर आपको क्वालिफाई बढ़िया तरीके से करना है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ऐसा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।